हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल करिश्मा क्लासेस। मैं अपने चैनल पे हमेशा अलग अलग वीडियो डाल रही हूँ। जैसे PCM मैथ से रिलेटेड वीडियो डाल दिया मैंने। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हम ये मेरी नई प्लेलिस्ट है, इसमें मैं डाटा स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड वीडियोज़ डालूँगी। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स से डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि मैं इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो डालूँगी वो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई भी कुछ भी हमको टर्म्स दिए हुए हैं, उस टर्म्स को हमको सॉर्ट करना है, मतलब उनको सुव्यवस्थित करना है, छोटे से बड़े में या फिर बड़े से छोटे में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, सॉर्टिंग दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग और प्लेसिंग अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन इन सम काइंड ऑफ ऑर्डर। इट इज़ नथिंग बट द स्टोरेज ऑफ द डाटा इन द स्टोर्ड ऑर्डर। तो ये क्या बोल रहा है कि सॉर्टिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स को हमें एक लिस्ट में सही ऑर्डर में हमें उसे प्लेस करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस हम किसी भी डाटा को सॉर्ट करके उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सॉर्टिंग कैन बी इन असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे, दोनों में किसी भी तरह से हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ये मेरे पास कुछ है, यहाँ पे देखो मैं बोल रही हूँ 8 2 1, फिर मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ 15। ये हमारे पास में कुछ लिस्ट हैं। ठीक है, तो मैं इसको, अब ये मेरे पास लिस्ट है, इस लिस्ट को हम बोलेंगे कि सॉर्ट करना है। तो उसको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं इसको ऐसे भी सॉर्ट कर सकती हूँ कि 1 2 8 और 15, तो ये छोटे से बड़े में हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी सॉर्ट कर सकती हूँ कि 15 8 2 1, तो ये बड़े से छोटे में हो गया। तो सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्निक्स दोनों में, मतलब सॉर्टिंग टेक्निक्स का मतलब तो ये हो गया कि हमको सॉर्ट करना है। सर्चिंग टेक्निक्स बोले तो अब ये हमारे पास में ये एलिमेंट्स हैं, हमको बोला गया कि हमको इसमें से 1 सर्च करना है, तो हम उसके लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे। उस प्रोग्राम से जो है वो इन सब में अलग अलग तरीक़ों से सर्च करेगा और फिर वो हमें 1 निकाल के देगा कि हाँ हमारी लिस्ट में 1 है। अगर नहीं होगा तो वो बोलेगा कि हमारी लिस्ट में ये 1 है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके बारे में और अब हम देखते हैं कि टेक्निक्स क्या हैं सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, सर्चिंग और सॉर्टिंग दोनों भी अलग अलग होती है। सर्चिंग का मतलब ढूंढना है और सॉर्टिंग का मतलब उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेक्निक्स क्या क्या हैं सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग के लिए, सर्चिंग के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊँगी। ठीक है, तो ये देखो, टेक्निक्स ऑफ सॉर्टिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मतलब कि हम इसको सॉर्ट करने के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंटरनल सॉर्टिंग, दूसरा है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इंटरनल एक्सटर्नल के अंदर? तो ये देखिए, इंटरनल सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ, इफ़ ऑल द डाटा दैट इज टू बी स्टोर्ड कैन बी एडजस्टेड एट ए टाइम इन द मेन मेमोरी, द इंटरनल सॉर्टिंग मेथड दैट इज परफॉर्म्ड। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी एलिमेंट्स को हमको सॉर्ट कर रहे हैं और वो उस समय मेन मेमोरी में मौजूद होते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल सॉर्टिंग मेथड बोलेंगे। अगर वो मेन मेमोरी के बदला हमारे पास में हार्ड डिस्क या फिर किसी सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास में स्टोर हैं, उसको हमने सॉर्ट करके फिर उसमें वापस स्टोर कर दिया, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल सॉर्टिंग। ये देखो, एक्सटर्नल सॉर्टिंग के लिए क्या है, तो व्हेन द डाटा दैट इज टू बी sorted that cannot be accommodated in the memory at the same time and some has to kept in auxiliary memory such as hard disk, floppy disk, then the external sorting method that are performed। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो वो मेन मेमोरी में मौजूद नहीं होता है, मतलब उसको सॉर्ट करने के लिए हमको उसको हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क, ऐसे ही किसी सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी में हमको स्टोर करना पड़ता है, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल सॉर्टिंग होता है। अब इंटरनल सॉर्टिंग के लिए हमारे पास में एक तो बबल सॉर्ट आता है। ठीक है, एक बबल सॉर्ट, दूसरा हमारे पास में एक इंसर्शन सॉर्ट भी आता है, उसके लिए एक इंसर्शन सॉर्ट, और तीसरा जो हमारे पास में आएगा वो है सिलेक्शन सॉर्ट। ये 3 सॉर्टिंग मेथड्स जो होता है ये है इंटरनल सॉर्टिंग के अंदर। चलो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम या फिर टाइप ऑफ सॉर्टिंग मेथड्स हमारे पास में कितने तरह के सॉर्टिंग मेथड्स हैं।
एक तो है बबल सॉर्ट, दूसरा सिलेक्शन सॉर्ट, तो तीसरा इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड सॉरी हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, और ये शायद नहीं है, ठीक, वापस सेम आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास में, हाँ, तो एक है सेल सॉर्ट। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं, तो हमारे पास में टोटल 7 तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं। इसके एल्गोरिथम, इसका सी प्रोग्राम, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो बबल सॉर्ट के लिए, फिर सिलेक्शन सॉर्ट के लिए, फिर इंसर्शन सॉर्ट के लिए। ऐसे ही इन सब के एल्गोरिथम, इन सब की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और इन सबको मतलब कौन से केस में आएगा, ये हमारे पास में 3 टाइप्स ऑफ केस होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ केस होते हैं, जो कि होता है, एक तो होता है बेस्ट केस होता है, दूसरा होता है वर्स्ट केस, और तीसरा होता है एवरेज केस। तो हम इनके बेसिस पे हम इन लोगों की टाइम कम्प्लेक्सिटी वो सब निकालेंगे, और हम बताएंगे कि भाई कौन सा किस केस के अंदर बेस्ट तरह से वर्क करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो बबल सॉर्ट के ऊपर होगी, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको मैं जब दूसरी वीडियो डालूंगी तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू।